तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने टूल्स को किस तरह से बेहतर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उनको अप डाउन करके ऐसी सीक्वेंशियल उसके नंबर जो चेंज कर सकते हैं, उसकी डिफरेंट कीज़ जो हैं वो किस तरह उसको ट्रेस कर सकते हैं, या इवन जो मिसिंग कीज़ वाले जो शॉर्टकट्स हैं, जो टूल्स हैं जिसमें आप शॉर्टकट नहीं मिलती हैं, उसको आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली उसके अंदर नई कीज़ कैसे पुट कर सकते हैं और उसको अपने काम को स्पीड अप करने के लिए आप उसको उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। चले चलते हैं हम अपनी वीडियो के जानिब और डिस्कस करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम इनको तो डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम इस टूल्स को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना होता है। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि समटाइम जो फोटोशॉप है वो यूज़ करने वाले बहुत सारे डिफरेंट टाइप के डिज़ाइनर्स होते हैं। कुछ आर्किटेक्ट होते हैं, कोई टेक्सटाइल डिज़ाइनर होते हैं, कोई फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं। हर एक के इन टूल्स के यूज़ करने के तरीक़ेकार बिल्कुल टोटली डिफरेंट होते हैं। तो और उनको कुछ टूल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो अगर आपको एक क्विकली एक सिलेक्टेड जो है उनके अंदर रहते हुए टूल्स में वर्किंग करनी है, आपको बार बार इन मेन्यूज़ में नहीं जाना है या आपको उसके शॉर्टकट्स अपने अकॉर्डिंगली सेट करने हैं, तो आज हम उसको बड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो आपको अभी तक देखें मसला आता है कि जैसे ये मैं लूँ तो W, अगर मुझे क्विक सिलेक्शन है तो दोबारा से मुझे W प्रेस करना होगा शिफ्ट प्रेस करके, और फिर अगर थर्ड लेना तो शिफ्ट प्रेस करके 2 टाइम मैं W प्रेस करूँगा तब ये की एक्टिव होगी। जैसे मैं अभी ये सिलेक्ट किया हुआ है और मैं अगर W प्रेस करता हूँ तो ये बार बार यहाँ पे देखिए कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। मैं जितनी दफ़ा W प्रेस कर रहा हूँ उसके लिए मुझे शिफ्ट करके W करना होगा। तो देखें अब ये नेक्स्ट सेलेक्ट हो गया। अब मैं शिफ्ट प्रेस करके W एक दफ़ा और प्रेस करूँगा तो मेरा थर्ड वाला जो है जो मिसिंग है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये आपस में इसकी पोजीशनिंग भी चेंज हो जाएगी। तो ये इसको अगर हमें थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना है तो उसका क्या तरीका होएगा वो हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, आपको यहाँ पे एक लास्ट विंडो में यहाँ पे आपको ये एडिट टूल बार का एक ऑप्शन मिल जाएगा। इसको जब आप क्लिक करेंगे आपके पास वो सारे टूल जो यहाँ पे अवेलेबल थे इस मेन्यू के अंदर वो सब यहाँ शो करेगा सीक्वेंस के अंदर। ये आप देख सकते हैं कि ये सब के सब और इसकी शॉर्टकट कीज़ भी यहाँ अपेयर हो रही हैं। तो ये आप डिफरेंट इसको व्यूइंग एंगल में इसको चेक कर सकते हैं, बट मैं यही व्यूइंग एंगल इसमें आपको प्रेफर करूँगा। अच्छा, इसमें मज़े की बात क्या है कि अगर आपने कोई भी आप रेक्टेंगुलर से ज़्यादा आप अगर लेप्टिकल यूज़ करते हैं तो मैं चाहूँगा कि अगर मैं लेप्टिकल ऊपर भी कर सकता हूँ। अब जैसे मैंने ये ऊपर कर दिया, इसको मैंने डन किया, मैं अगर ये चेक करता हूँ तो आप देख सकते हैं प्रीव्यू के ऊपर ये टॉप पे चला गया। जब भी मुझे नेक्स्ट टाइम खाली क्लिक एम करूँगा तो ये टॉप वाला ही मेरा सिलेक्ट होगा। अब जैसे अगर कोई ब्रश की जगह पे पेंसिल ज़्यादा यूज़ करता है तो वो क्या करेगा, इसको दोबारा एडिट टूल में जाएगा और यहाँ अपने टूल के अंदर इस जगह पे उस पेंसिल को टॉप पे कर दिया और इसको डन कर दिया। अब जब मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करूँगा देखें पेंसिल ऊपर आ गई और ब्रश नीचे चला गया। तो ये बेसिकली इस चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए होता है। अच्छा, ये मैंने सीक्वेंस तो बदल दिया। अब मुझे कुछ टूल्स यूज़ ही नहीं करने हैं, मुझे बार बार वो गलती से उस पर क्लिक हो जाता है तो एक टाइम ज़ाया होता है उसमें करने के लिए। तो उसके लिए ये होता है कि जैसे ये जैसे ये है, ये इतने यूज़ होने वाले टूल नहीं है, तो इसको मैं अगर ड्रैग एंड यहाँ ड्रॉप करूँगा। अब यहाँ देखिए यहाँ लिखा क्या हुआ है एक्स्ट्रा टूल्स, यहाँ टूल बार है, यहाँ एक्स्ट्रा टूल्स है। तो जो मेरे इररेलेवेंट हैं जो मैं अभी फ़िलहाल के लिए यूज़ नहीं करता हूँ और मेरा बार बार उस पर गलती से क्लिक हो जाता है, उसको यूज़ करने के लिए मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। तो मैं इसको डन करूँगा। अब यहाँ देखिएगा इसके अंदर सिर्फ मेरे 2 ही रह जाएंगे। तीसरा और चौथा जो यहाँ पे इस मेन्यू में मुझे लाइन वाला मिल रहा था वो यहाँ से निकल गया। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ों को अपने हिसाब से ऐड भी। अच्छा, ये जो एडिशनल होते हैं वो फिर मज़े की बात है कि यहाँ एक एडिशनल लिस्ट बन जाती है जो आप यहाँ से एक्स्ट्रास में डालेंगे, वो एडिट टूल बार के नीचे मेन्यू के अंदर आता रहेगा। आप इससे वो यूज़ कर सकते हो, एक्सेस भी कर सकते हो, क्योंकि आपने उसको डिलीट थोड़ी किया, वो तो फोटोशॉप का बेसिक हिस्सा है। तो आप बेसिकली इसको दोबारा से सिलेक्ट करके अगर चाहो इसको तो दोबारा वापस भी कर सकते हो कि अगर मैंने इसके अंदर से ये दोबारा इसको पुट किया, यहाँ पे इसको भी मैंने पुट कर दिया, तो ये अब जो है मेरा दोबारा से अपीयर हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह करके आप चीज़ों को ऐड भी कर सकते हो और उसको लेस भी कर सकते हो। अच्छा, सम टाइम मैंने अगर कुछ गलती कर ली, मैंने 2-3 की पोजीशनिंग वगैरह आपस में चेंज कर ली जो मुझे नहीं करनी थी, और मैंने अगर मुझे सब
रिस्टोर करना है तो उसकी शॉर्टकट की है रिस्टोर। ये शॉर्टकट जो है यहाँ पे आप जाएं, इसको करें रिस्टोर डिफ़ॉल्ट्स। जो फोटोशॉप इंस्टॉल्ड वर्जन में जो स्टैंडर्डाइज उसकी पोजीशनिंग होती है, जैसे मैंने अभी इसकी मुख्तलिफ जगह पे पोजीशनिंग चेंज की थी। मैंने यहाँ पे ब्रश को डाउन करके पेंसिल को टॉप पे किया था, तो देखें वो भी अपने डिफ़ॉल्ट में चला गया। इसको मैं अगर डन करूँगा तो मुझे जो भी की हुई जो वर्किंग है वो सब ऑटोमेटिकली वापस हो जाएगी। समटाइम ये होता है कि आप कुछ दिन के लिए टूल्स यूज़ करते हो और वो प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद आपको दूसरे टूल यूज़ करने हैं, तो आप दोबारा से उसको रीसेट कर सकते हो। तो इस तरह से आप इसकी हेल्प से अपनी सारी चीज़ों को। अच्छा, मैं इसमें कुछ टूल्स, इन शॉर्टकट्स, इनके शॉर्टकट कैसे बनते हैं, क्यों ये शॉर्टकट दिए जाते हैं और इसको चेंज क्या किया जा सकता है, इसके ऊपर एक थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना चाहूँगा। अगर यहाँ पे आप जाएं एडिट में तो यहाँ पे आपको दो मेन्यूज़ दिखते हैं। ये एक है कीबोर्ड शॉर्टकट, दूसरा है मेन्यूज़। अच्छा, ये आपको यहाँ विंडो के अंदर भी नज़र आ जाते हैं। यहाँ पे भी आप जाएंगे वर्क स्पेस के अंदर और यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ नज़र आएगी, कीबोर्ड शॉर्टकट एंड मेन्यूज़। ये कभी आपको वहाँ नहीं मिल रहा हो एडिट मेन्यू के अंदर, तो आप विंडोज़ के अंदर जाके वर्क स्पेस के अंदर भी ये आप ले सकते हैं। चले मैं इसको एडिट मेन्यू के अंदर जाके इसको शॉर्टकट में लेता हूँ। अच्छा, पहले तो मैं ये शो कर दूं कि ये दोनों को हमें डिटेल में अलग अलग डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कीबोर्ड के अंदर भी ये दूसरा प्लगइन उसमें ऑलरेडी होता है। अब जैसे मैं इसको क्लिक किया तो यहाँ पे देखें टॉप पे एक तो ये है कीबोर्ड शॉर्टकट, यहाँ पे मेन्यूज़ भी हैं। मेन्यूज़ वो कहलाते हैं जो टॉप पे हैं, जैसे फाइल, इमेज, जो ऊपर आपकी रो दिख रही है ये सारे यहाँ दिख रहे हैं। इसके अंदर जो टूल्स हैं, जो ये न्यू पे, जो ये सब चीज़ें यहाँ पे भी नज़र आ रही हैं आपकी। तो ये इस तरह करके होता है कि ये आप देखना चाहें, उसको एक्सेस करना चाहें। कभी कभी आपको शॉर्टकट कीज़ याद करनी होती हैं तो आप तब भी इस जगह पे उसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये दिखाना चाहूँगा कि फ़ोटोशॉप ने अपनी जगह तो जितने भी ज़रूरी टूल्स हैं उन सब के साथ कोई ना कोई शॉर्टकट दी होती है। यहाँ पे देखें LLL लिखा होता है। आप किसी भी मेन्यू में जाएंगे, यहाँ जो इम्पोर्टेंट रेगुलर यूज़ होने वाले हैं उन सब की यहाँ शॉर्टकट कीज़ अवेलेबल होती है। यहाँ आप देखें कुछ की स्ट्रोक के सामने नहीं लिखी हुई, कंटेंट अवेयर फिल के सामने नहीं लिखी हुई, कुछ की अवेलेबल नहीं होती है। तो ये सब जो है, अगर आपका कोई टूल बार बार यूज़ हो रहा है तो वो आपको की उसकी बनानी पड़ेगी। तो वो कैसे बनेगी वो भी देख लेते हैं। वैसे तो आपको यहाँ पे सारे, जैसे ये लेवल्स हैं, इसमें एडजस्टमेंट्स है, तो यहाँ पे भी देखें एक्सपोजर की कोई शॉर्टकट की नहीं है, फ़ोटो फिल्टर की नहीं है। अगर ये टूल्स आपको एज अ फोटोग्राफर यूज़ करने पड़ता है तो आप इनकी कीज़ ऐड कर सकते हैं। इवन कोई भी टूल की आप जो ट्रिम की नहीं है, क्रॉप की नहीं है, रिवील ऑल की नहीं है, डुप्लीकेट की नहीं है, तो बहुत सारे टूल्स हैं जिनकी कोई शॉर्टकट की नहीं है। आपको उसके लिए इन मेन्यूज़ में जाके इसको फर्दर दोबारा से वो सिलेक्ट करना होता है, क्लिक करना होता है, तब वो वर्क करता है। तो उसको अगर आपने करना है तो वो कैसे करेंगे, आप इसी जगह एडिट मेन्यू में शॉर्टकट में जाएंगे। जैसे लेट्स सपोज मैं आपको एक दिखाता हूँ। यहाँ पे मुझे एक मसला आता है हमेशा, एक कमांड है फ्लैटन इमेज की, ये इसकी कोई शॉर्टकट नहीं है। बाकी मर्ज कंट्रोल ई है, इसकी मर्ज विजिबल है। ये मैं आपको दिखाता हूँ ये क्यों यूज़ होती है। जब आपने कोई भी इमेज है, इस पर आपने कलर किया, आपने इसमें बहुत सारी लेयर्स खोल ली और आपने इस पर मैं अभी बस रैंडमली 2-4 कलर इसमें फिल कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरी जो है ये हो गई, इसको मैंने कलर चेंज कर लिया मैं भी। तो लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास 3-4 हैं। अगर मुझे ये प्रिंट में देना है या मुझे इसकी JPGs वगैरह सेव करनी है, या बहुत सारे ऐसे पर्पस होते हैं जब आपको ये सब चीज़ें मर्ज करनी पड़ती हैं। मर्ज करने के तरीक़ेकार होते हैं कि आप सेलेक्ट ऑल करके इसको मर्ज कर लें, या फिर एक शॉर्टकट होती है फ्लैटन इमेज की। ये बहुत यूज़फुल होगा जब आप प्रोफेशनली काम करेंगे। अब इसकी फ़ोटोशॉप ने कोई की दी नहीं हुई है, मुझे इसमें फ्लैटन इमेज करने के लिए इसको क्लिक करना पड़ता है। अब अगर मुझे इसकी की देनी है, मैं एक एग्जांपल दूंगा, आप किसी भी रिक्वायर्ड टूल की दे सकते हैं। तो उसके लिए आप एडिट मेन्यू में कीबोर्ड शॉर्टकट में जाएंगे तो हमें ये पहले पहले देखना होगा ये लेयर्स हैं। तो लेयर्स के अंदर मुझे मिलेगा, थोड़ा सा इसमें रिसर्च करनी पड़ेगी। मैंने ऑलरेडी इसमें ढूंढ लिया हुआ है कि ये किस जगह पे जाके मिलती है चीज़। तो ये यहाँ पे मैं जाऊँ तो एडिट में थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। तो यहाँ मेरे पास इसकी देखिए यहाँ कोई की अवेलेबल नहीं है। मर्ज लेयर्स की है, मर्ज विजिबल की है, लेकिन फ्लैटन इमेज की नहीं है। तो मुझे अगर यहाँ की पुट करनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखें, जैसे मैं किसी और पे क्लिक करता हूँ ना तो उसकी की भी खुलती है।
मैं इसकी एग्जिस्टिंग की भी चेंज कर सकता हूँ। इसको मैं अगर इसमें चेंज करना चाहता हूँ, मैं किसी भी क्लिक करूँगा तो उसके सामने एक विंडो खुलेगी और यहाँ पे मेरे पास वो एक्सेप्ट वाला है। जब मैं कोई भी की पुट करूँगा उसको मैं डालूंगा तो वो चीज़ काम करने लग जाएगी। बेसिकली ये जब मैंने कंट्रोल F किया तो ये इसका दिखा रहा है कि ये कंट्रोल F इज़ ऑलरेडी यूज्ड। तो ये ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, तो ये तो मैं की दे ही नहीं सकता हूँ। ये फोटोशॉप में ऑलरेडी किसी और टूल की ये कमांड इसमें सेव की गई है, तो इसमें मुझे थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, इसमें मुझे काम करना पड़ेगा कि ऐसी मैं कौन सी की दे सकता हूँ। चले मैं कंट्रोल इसमें जो है कंट्रोल I करके देखता हूँ। कंट्रोल I भी इज़ ऑल्सो टेकन। अच्छा, मैं अगर इसको ऑल्ट की प्रेस करके F देता हूँ तो एक अजीब किस्म का एरर आ जाता है। ये बताता है कि ऑल्ट F इज़ इनवैलिड शॉर्टकट। ये क्यों दिखा रहा है ऐसा? क्योंकि जब आप कोई कमांड दे रहे होते हो तो उसमें कंट्रोल यूज़ होता है। जैसे आप मैकिन्टोश यूज़ करते हो तो उसमें कमांड का ही ऑप्शन होता है, इसमें कंट्रोल जो होता है वो एज अ कमांड यूज़ होता है। तो आपको कमांड तो प्रेस करना ही है, उसके साथ कोई ऑल्ट उसके साथ यूज़ कर सकते हैं, बट आपको कंट्रोल को तो ऐड करना ही होगा। तो आप अगर चलें, इसमें मैंने एक शॉर्टकट दी, जैसे कंट्रोल शिफ्ट Q कर दिया मैंने। अब देखें उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया। कंट्रोल शिफ्ट Q, इसको मैंने किया एक्सेप्ट और इसको ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि ये मुख्तलिफ लेयर्स खुली हुई हैं। उसी तरह से यहाँ अगर आप आएंगे और यहाँ देखेंगे तो ये इसकी शॉर्टकट की ऑलरेडी अपीयर हो गई है, कंट्रोल शिफ्ट Q। अब अगर मैं इसको डायरेक्ट इस जगह जाने से अच्छा है कि मैं अगर कंट्रोल शिफ्ट Q करता हूँ तो यू कैन सी कि ये वर्क कर रहा है बहुत इजीली। तो इस तरह से ये दिखाने का मकसद ऐसे है कि आपको कई दफ़ा टूल्स को अपने अकॉर्डिंगली अपनी कीज़ बनानी होती है, जो आपकी कुछ लोगों की फिंगर्स या उसकी पोजीशनिंग, उसको कितना स्पीडी काम करना है वो अपने अकॉर्डिंगली उसको वर्क करना चाहते हैं। जैसे पियानो है तो आपकी फिंगर सेट होती हैं चीज़ों पे स्पीडी, तो इस पर भी आपको अगर क्विकली वर्किंग करनी है तो शॉर्टकट्स तो बहुत ज़रूरी हैं। जो मिसिंग शॉर्टकट्स हैं वो आपको इसमें ऐड कर देने चाहिए, जो आप टूल्स को बार बार यूज़ करते हैं, तो इससे आपका काम जो है वो स्पीड अप हो जाएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।